Hello friends, welcome to my channel Mini Informative Ideas. Today I will give you some idea for international informations. Guys, इंडिया से बाहर सामान भेजने के कोरियर सर्विस की क्या फैसिलिटीज़ है वो इस प्रकार से है। इंडिया से बाहर सामान भेजने के लिए कई विश्वसनीय कोरियर सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ उसके प्रमुख विकल्प हैं। अमेजॉन शिपिंग, यह एक लोकप्रिय विकल्प है जो आपको भारत से दुनिया भर में सामान भेजने की सुविधा देता है। उनकी सेवाएं 14,000 पिन कोड्स तक पहुंचती हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और COD की सुविधा भी उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट कोरियर सर्विस, फ्लिपकार्ट भी अपनी कोरियर सेवा प्रदान करता है जो आपको भारत से बाहर सामान भेजने में मदद करती है। UPS, DHL, FedEx, ये अंतर्राष्ट्रीय कोरियर सेवाएं भी भारत से बाहर सामान भेजने के लिए विश्वसनीय विकल्प हैं। भारतीय पोस्ट भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय कोरियर सेवा प्रदान करता है जो आपको भारत से बाहर सामान भेजने में मदद करती है। इनमें से कौन सी कोरियर सेवा आपके लिए सबसे अच्छी होगी, यह आपकी आवश्यकताओं और पसंद पर निर्भर करता है। इंडिया से बाहर पैसे भेजने की कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस है वो इस प्रकार है। भारत से बाहर पैसे भेजने के कई तरीके हैं जो यहाँ उसके कुछ विकल्प बता रहे हैं। बैंक ट्रांसफ़र, यह सबसे आम तरीका है लेकिन इसमें आमतौर पर सबसे ज़्यादा फीस लगती है। आपको अपने बैंक से इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र करवाना होगा। वाइस एक लोकप्रिय ऑनलाइन विकल्प है जो आपको भारत से बाहर पैसे भेजने की सुविधा देता है। इसमें फीस कम होती है और एक्सचेंज रेट मध्य बाजार दर पर होता है। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम, ये दोनों सेवाएं आपको भारत से बाहर पैसे भेजने की सुविधा देती है और आपके पैसे पोस्ट ऑफिस से भी पिकअप किए जा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र सेवाएं, वाइस के अलावा भी कई ऑनलाइन ट्रांसफ़र सेवाएं उपलब्ध हैं जो आपको भारत से बाहर पैसे भेजने की सुविधा देती है। इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा होगा, यह आपकी आवश्यकताओं और पसंद पर निर्भर करता है। वैसे आपको और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कौन कौन से देश में वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। भारत की पासपोर्ट धारकों के लिए कई देश ऐसे हैं जहां वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन देशों में आप बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। यहाँ कुछ देश हैं जहां भारतीयों को वीज़ा ज़रूरत नहीं है। नेपाल, जितने दिनों तक चाहे आप रह सकते हैं। भूटान 6 महीने तक। मालदीव 90 दिनों तक। फिजी 4 महीनों तक। मकाऊ 30 दिनों तक। इंडोनेशिया 30 दिनों तक। कतर 30 दिनों तक। फिलिस्तीन 3 महीने तक। बारबाडोस 90 दिनों तक। डोमिनिका 6 महीनों तक। अल साल्वाडोर 90 दिनों तक। जमैका 30 दिनों तक। उत्तरी साइप्रस 3 महीनों तक। सेनेगल 90 दिनों तक। सर्बिया 30 दिनों तक। त्रिनिदाद और टोबैगो 90 दिनों तक। ट्यूनीशिया 90 दिनों तक। तुर्क और कैकोस द्वीप समूह 90 दिनों तक। इसके अलावा और भी कई देश हैं जहां भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है। हैले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन देशों की करेंसी क्या है। भारत का पैसा कई देशों में चलता है। उन देशों की करेंसी भी अलग अलग होती है। यहाँ कुछ देशों की करेंसी का जहाँ भारतीय रुपया मजबूत है। वियतनाम 1 भारतीय रुपया 301 वियतनामी डोंग। बेलारूस 1 भारतीय रुपया 216 बेलारूसी रूबल। इंडोनेशिया 1 भारतीय रुपया 188.24 इंडोनेशियन रुपया।
पराग्वे 1 भारतीय रुपया 87.53 पराग्वे गुआरानी। कंबोडिया 1 भारतीय रुपया 50.26 कंबोडियन रियल। मंगोलिया 1 भारतीय रुपया 40 मंगोलियन टोग्रोम। तंजानिया 1 भारतीय रुपया 33 तंजानियन शिलिंग्स। दुबई 1 दुबई विरहम 22.56 भारतीय रुपये। इसके अलावा भारतीय रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कौन सी फ़्लाइट यहाँ के लिए अच्छी होती है? भारत में कई अच्छी फ़्लाइट्स है जो आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। हालांकि आपकी आवश्यकताओं और पसंद के आधार पर सबसे अच्छी फ़्लाइट का चयन करना महत्वपूर्ण है। भारत की फ़्लाइट्स प्रमुख है इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन जो देश के अधिकांश शहरों में उड़ान भरती है। एयर इंडिया भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन जो देश और विदेश में उड़ान भरती है। स्पाइस जेट एक बजट एयरलाइन है जो देश के कई शहरों में उड़ान भरती है। इसके अलावा भारत सरकार ने उड़ान योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य है देश के छोटे छोटे शहरों में हवाई यात्रा को सुलभ बनाना। इस योजना के तहत कई एयरलाइंस देश के छोटे छोटे शहरों में उड़ान भरती है। क्या आपको कोई विशेष शहर या मार्ग के लिए फ़्लाइट की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंडिया के बाहर कौन सा बैंक सही है? भारत के बाहर बैंकिंग के कई विकल्प हैं। अगर आप विदेश में बैंकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ उसके प्रमुख बैंक हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं हैं। कई भारतीय बैंकों की विदेश में शाखाएं हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। विदेशी बैंक, आप विदेशी बैंक का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि HSBC, सिटी बैंक और बारक्लेज। वाइस एक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा है जो आपको विदेश में पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके अलावा आप विदेश से पैसे मंगवाने के लिए वाइस वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम जैसी सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। फ़्लाइट्स की कीमतें अलग अलग होती हैं, कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं जैसे कि समय, दिन और सीट की उपलब्धता। यहाँ कुछ फ़्लाइट्स की कीमतें इस प्रकार से हैं। इंडिगो 3000 से 10,000 तक, एयर इंडिया 4000 से 15,000 तक, स्पाइस जेट 2500 से 8,000। इसके अलावा आप पैसे भेजने के लिए भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और उनकी कीमतें इस प्रकार है। रेमाइडली 0 शुल्क एक्सचेंज रेट 87.62, वाइस 23.55 शुल्क एक्सचेंज रेट 87.245, XE 30.18 शुल्क एक्सचेंज रेट 86.7215 यानी कि 7,215, करेंसी फेयर 37.73 शुल्क एक्सचेंज 86.6155, OFX 72.93 शुल्क एक्सचेंज रेट 85.9908। ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको और अंतर्राष्ट्रीय इन्फॉर्मेशंस क्या चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ऐसी कई तरह की इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल्स पर। आपकी अप्रिशिएट के लिए तहे दिल से शुक्रिया।